धर्मराज क्या है? धर्मराज का पार्ट क्या है? धर्मराज अर्थात आत्मा को उसका परफेक्ट फॉर्म भी दिखाई देता है उस वक्त। बाप दादा सब डिटैच हो जाएंगे, बिल्कुल कोई भी फॉर्म संबंध नहीं है, ना फादर का, ना मदर का, ना टीचर का, ना गुरु का। उस वक्त सिर्फ डिटैच है। और आपको पूरी लाइफ रिव्यू मिलेगी। आपको अपना पूरा जीवन दिखेगा उस वक्त। आपके सामने एंजेलिक स्मृति में आपके परफेक्ट फॉर्म में बैठकर आपको वह सब कुछ दिखाई देगा। आपको वह सब कुछ देखना होगा जो आपके लिए पॉसिबल था, पर आपने केयरलेस से माइंड के अंदर फंसकर कुछ और किया। पर आपको वह सब कुछ दिखेगा उस वक्त। आत्मा सब कुछ फील करेगी उस वक्त। एक एक चीज फील करेगी धर्मराज के द्वारा। धर्मराज यानी धर्मराज का मतलब बस इतना है कि उस समय आपकी चेतना स्मृति इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपको अपना परफेक्ट फॉर्म भी दिख रहा होगा। और कहीं ऊपर नीचे कहाँ जाना नहीं होगा। धर्मराज का मीनिंग है सब कुछ यही होता है। परमात्मा ने कहा है पाप खत्म नहीं कर सकते हो सिर्फ बाबा की दृष्टि से। परमात्मा की दृष्टि से मुझे पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर के क्या विकार हैं, वह साक्षी होकर दिखते हैं मुझे। फिर मुझ आत्मा को अटेंशन रखना होगा कि मैं इसमें फंसूं नहीं, उसमें फंसकर एक्शन में ना आऊं, फंसकर कर्म ना करूं। परमात्मा की दृष्टि से आत्मा अपने स्क्रिप्टेड माइंड से अलग होती है।
फिर आत्मा को पहले अपनी ही चेकिंग करनी होगी बॉडीलेस स्थिति की। आत्मा नेकेड सोल, नंगी आत्मा, बिना माइंड और बॉडी के, स्क्रिप्ट के। स्क्रिप्ट भी मर्ज होना ज़रूरी है घर जाने से पहले। पूरी स्क्रिप्ट मर्ज मतलब उसमें ज़ीरो आइडेंटिटी। वो नंगी आई थी, नंगी जाएगी। ज़ीरो आइडेंटिटी यानी किसी भी विचार, किसी भी भावना, किसी भी संबंध, मन के साथ किसी भी जुड़ाव में शून्य। परमात्मा ने बहुत क्लियर बोला है लास्ट में, जितने भी माइंड के मेमोरीज है, इमोशनल्स है, फीलिंग है, वह सब अटैक करेगा। जितना भी माइंड्स के साथ आप संबंध बनाते हो तो वह लास्ट में अटैक करेगी। वही आत्मा परमात्मा के साथ जा पाएगी जिसने बिल्कुल मन और शरीर से किसी भी चीज़ का कोई संबंध नहीं है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही जैसे आत्मा इस धरा पर नंगी आई थी, अब नंगी होकर घर जाना है, तो उसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी यहाँ देह अभिमान को छोड़ो। जो आप हो आत्मा, इस शरीर को चलाने वाले ड्राइवर, उसके अनुभव में रहो। मैं देही हूँ, इस शरीर को चलाने वाली हूँ। और जो देही अभिमानी है उनको ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो वह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है न कोई एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर परमात्मा खुद बाप बनता है, पालना करता है, खुद टीचर बनता है, पढ़ाई पढ़ाता है, खुद गुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, अर्थात यह सत्संग करता है।
तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, यह एक ही ऐसा सत्संग है जहाँ सत्य ज्ञान स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को सुनाते हैं। यह सच्ची पढ़ाई है। यहाँ लक्ष्य भी दिया जाता है भविष्य में श्री लक्ष्मी नारायण बनने का। तो यह सत्संग है। दूसरे सत्संगों में लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई नहीं है। इस सत्संग में लक्ष्य भी है और स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाकर भविष्य का पद भी देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, एक बाप के सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। आत्मा परमात्मा के श्रीमत अनुसार जितना चलेगी, अर्थात अपने मन बुद्धि को चलाएगी, उतना वह सुमत पर चलकर भविष्य में मनुष्य से देवता बनने का पार्ट वह करेगी। इसीलिए बाबा कहता है कि यह संगम युग का समय बहुत ही श्रेष्ठ समय है। यहाँ अपने आप को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाने का समय है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। परमात्मा ने भविष्य का लक्ष्य भी दिया है और भविष्य का परमात्मा से लक्ष्य लेकर उसी लक्ष्य पर सतत चलना, अर्थात ही बुद्धि को एक परमात्मा के याद में स्थिर करना, बुद्धि को श्रीमत प्रमाणे चलाना। बुद्धि सदा एकमत स्थिर रहे, उसके लिए सत्यनारायण की कथा हमको रोज सुननी है। यह सच्ची कथा जो कि हमको सत्यनारायण बनाती है। वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। बाबा कहता, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप से प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हुए हैं, तो उसी में ही लगाना, यही ऑनेस्टी बनना है। आत्मा इस धरा पर नंगी आई थी और आत्मा को यह सब कुछ मिला है, और जो मिला है अभी वही परमात्मा के आगे अर्पण करना है। अर्थात निमित्त ट्रस्टी बन करके समय, वाणी, संकल्प, श्वास, यह परमात्मा के श्रीमत अनुसार इसको चलाना है, इसमें चलना है। किसी के संग दोष में व्यर्थ नहीं गवाओ। परचिंतन में आकर स्वचिंतन का समय, संकल्प वेस्ट नहीं करो, कहता बाबा। सदा स्वमान में रहो, अभिमान में नहीं आओ। श्रीमत पर चलो, मनमत पर चलेंगे तो बाबा कहता उनको ऑनेस्टी नहीं कहेंगे। ऑनेस्टी वह है जो खजाने मिले हैं, वह सर्व के कल्याण के प्रति जो लगाते हैं, वही ऑनेस्ट है। स्लोगन है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तू जो मुझे यहाँ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।